साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, एक कलयुग चल रहा है, यहाँ रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं धर्म कर्म भी खूब हो रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान आयोजन खूब हो रहे हैं, भगवत कथाएं बहुत हो रही हैं। मुसलमानों के यहाँ भी दीन धर्म की बातें उन्हें बताई जाती हैं, उनकी मजलिसें हो रही हैं, मस्जिदों में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाई जाती हैं, अपने ईमान पर रहने के लिए उनको बताया जाता है। हर धर्म में, हर जाति के मजहब में ये सब बातें, अच्छी बातें हो रही हैं। भी साथियों, एक तरफ हमें ये देखने सुनने को भी मिल रहा है कि पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, ससुर ने अपनी बहू से दुष्कर्म किया, छोटे भाई ने अपनी भाभी से दुष्कर्म किया, भाई ने बहन से दुष्कर्म किया। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? ये अच्छे संस्कार कहाँ गए? हमारे समाज में जो हम एक मिसाल दिया करते थे कि बड़ी भाभी माँ समान होती है, बहन तो एक लक्ष्मी समान होती है, ससुर के लिए बेटे की बहू बेटी समान होती है, जेठ के लिए छोटे भाई की बहू बेटी समान होती है। ये रिश्ते समाज में इतने तार तार हो रहे हैं कि बस कहा नहीं जा सकता। अगर यही कलयुग के रंग हैं तो पता नहीं हमें और आगे चल के कितने रंग देखने को मिलेंगे। पाप बढ़ता ही जा रहा है, इस तरह की मनोवृत्तियों के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण यही है कि हम अच्छी बातों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम बुरी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये पीढ़ी जो जी रही है इस समय, ये संगत इतनी खराब पकड़ती है जहाँ से इन्हें बुरी बातें सीखने को मिलती हैं और मन उन बातों को करने के लिए लालायित रहता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बुलंदशहर जनपद के एक गांव की। यहाँ एक 40 वर्षीय युवक ने अपनी माँ से बलात्कार किया। बताइए, अपनी सगी माँ से, यानी अपनी अम्मी से, मुसलमानों में माँ को अम्मी बोलते हैं, बलात्कार किया और भाग गया। ये कलयुग है। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। साथियों, बलात्कार करके वो भाग गया। उसके छोटे भाई ने थाने में तहरीर दी कि मेरे बड़े भाई ने, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जो उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने मेरी अम्मी के साथ ऐसा किया है। साथियों, वो युवक क्या व्यक्ति था 40 वर्ष का, वो 2 महीने घर से फरार रहा। 2 महीने बाद वो लौट के आया तो उसके जो दोनों छोटे भाई थे, उन्होंने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। माँ ने भी पुलिस को आप बीती बताई थी। साथियों, पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन यहाँ पुलिस ने जब उस व्यक्ति से पूछा और उसकी माँ से पूछा तो पूरी कहानी जो निकल के आई वो चौंकाने वाली थी। साथियों, उस युवक का पिता अब से करीब 15 वर्ष पहले मर चुका था। तभी से वो अपनी माँ पे ये दबाव बना रहा था कि तुम मुझसे शादी कर ले, तुम मेरी बेगम बन जा, और बीच बीच में वो उससे छेड़खानी भी करता था। माँ उसकी जो अम्मी थी वो नज़रअंदाज करती और उसे धमकाती, अपने अन्य बेटों से कहती कि ये इस तरह का कृत्य कर रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। 22 जनवरी 2023 की ये घटना है। वो अपनी अम्मी को खेत में ले गया जानवरों के लिए चारा काटने के लिए। अम्मी सीधे स्वभाव की उसकी बातों में आके चली गई। उसे नहीं पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। जब खेत में ले गया तो वहाँ उसने अपनी अम्मी को खेत में ले जाके उसके साथ बलात्कार किया और वहाँ से भाग गया। अम्मी ने भी पुलिस को ये बताया कि इसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पति, जिनकी मृत्यु 15 वर्ष पहले हो चुकी थी, उनके मरने के बाद इसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर थी और ये मुझ पर दबाव डालता था कि मुझसे निकाह कर ले, मेरी बेगम बन जा, हम और तू दोनों यहाँ से बाहर चलेंगे
और वहाँ मेहनत मजदूरी करके मौज में रहेंगे। लेकिन उसकी अम्मी नहीं गई, वो अपने दीनहीन पे कायम रहीं, अपने मजहब में कायम रहीं। साथियों, पुलिस ने केस दर्ज किया, कोर्ट में केस चला, गवाही हुई, सबूतों के आधार पे महज 1.5 वर्ष में ही उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। अब वो आजीवन कारावास जेल में ही काटेगा। साथियों, यहाँ कब सोचने वाली ये बात है कि इस तरह की मनोवृत्ति क्यों पैदा होती है। परिवार में जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा पा रहे, अच्छे संस्कार नहीं सिखा पा रहे, शिक्षा में कहीं कमी है, कहीं जो आसपास हमारे समाज में बुरा घट रहा है उसकी छाप हमारे मनों पे, दिलो दिमाग पे बैठती है और हम बुरा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। साथियों, मेरी तो आपसे यही अपील है कि हमें दौलत कमाने के साथ साथ, पैसा कमाने के साथ साथ अपने परिवार में बच्चों को की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे चल के इस देश की, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हमें उन्हें अच्छे संस्कार पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में जो उन्हें शिक्षा दी जा रही है वहाँ भी उन्हें व्यावसायिक शिक्षा न देकर सामाजिक और संस्कार पूर्ण शिक्षा दी जाए, जिससे ऐसे बच्चे आगे चल के अच्छे नागरिक बने, सभ्य नागरिक बने और बुरी बातें, बुरा करने की वो न सोचें, न उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। साथियों, इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।